हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग नीट 24 में जो फिजिक्स के सवाल आए हैं उसको देखेंगे। सवाल किस तरह के पूछे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से कैसे सवाल आए और एकदम ही सीक्वेंस में हर सवाल T3 कोड है तो T3 कोड का हर सवाल जैसा पेपर में आया था वही सीक्वेंस में लगा के मैं आपको दिखाऊंगा और हर सवाल दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स में मैंने पढ़ाया है और सवाल वही से आया है। एक सवाल नहीं, 10 सवाल नहीं, 20 सवाल नहीं, पूरे 50 के 50 सवाल दिखाओ। लोग बनाने आते हैं ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बनाएंगे वीडियो, जो पढ़ाया वही आया। पता है क्या करेंगे? 5 सवाल कहीं से उठा लिया, 20 सवाल उठा लिया, 30 उठा लिया, 35 उठा लिया। मैं 50 के 50 सवाल दिखा दूंगा नोट से कहां से आए। आप बोलोगे सर जो पढ़ाते हैं वहीं से तो आना चाहिए, और सर सब लोगों के नोट से आता है, सर सिलेबस से ही तो सवाल आते हैं, एनसीईआरटी से ही तो सवाल आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन जब आप क्लास में आते हो तो पूछते हो ना, सर नोट सफिशियंट है, जो पढ़ा रहे हो वहीं से सवाल आ जाएंगे? 100% वहीं से सवाल आएंगे। ठीक है, सवाल सिलेबस से ही आते हैं, बाहर से नहीं आएगा। बाहर से भी आया है, रोलिंग मोशन की बात करो, 2-3 क्वेश्चन और थे जो बाहर से आए हैं, तो बाहर से भी आए लेकिन मैंने पढ़ाया है जबरदस्ती कि नहीं बेटा मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे सवाल आ सकता है, मैंने क्लास में पढ़ाया और दिखा दूंगा। एक्सपीरियंस कहते हैं इसको। तो सवाल सिलेबस से ही आएंगे, लेकिन पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन कराने का तरीका, थ्योरी बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको वही से डायरेक्ट उठ के सवाल दिख जाए। सीक्वेंस में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है सीक्वेंस में होना चाहिए। तो हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि हम रैंडम नहीं पढ़ाते, थ्योरी को एकदम ही सीक्वेंस में लेके चलते हैं, बेसिक से एडवांस पे लेके जाते हैं। आप बोलोगे कि सर आप बहुत पढ़ा देते हो, अच्छी बात है ना, बहुत पढ़ाता हूं सर, लेकिन इतना सब नहीं कर पाता है, तो सिलेक्शन भी सबका नहीं होता, सीट भी इतनी नहीं है जो सबका सिलेक्शन हो जाए। सब नहीं पढ़ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पढ़ना मुश्किल है, सिलेक्शन लेना मुश्किल है, डॉक्टर बनना मुश्किल है। सब नहीं कर पाएगा, औकात है वही करेगा और वही सेलेक्ट होगा। नहीं कर पाएगा सब, कैसे कर पाएगा सब? मैं देखता हूं सर आप तो इतना पढ़ा दे तो सब नहीं पढ़ पाएगा, तो सब अगर पढ़ भी लेगा तो सेलेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं सर, जो पढ़ लेगा वही सेलेक्ट होगा। तो उस लेवल पे लेके जाना, नीट से थोड़ा ऊपर लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अभी आज हर 10 मिनट में एक बच्चा मैसेज करता है 680, 670, 650, 640, 622, 690, 696, 700, 710, 715, हर 10 मिनट में एक मैसेज आता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ नहीं पढ़ पाता है बच्चा मेरे से सारा, क्योंकि सबकी औकात नहीं है इस लेवल पे जाके मेहनत करने की। हाँ मैं पढ़ाता हूं, हर एक थ्योरी, हर एक सवाल, हर एक कंसेप्ट को सीक्वेंस में बनाता हूं, खूब प्रैक्टिस कराता हूं, खूब प्रैक्टिस कराता हूं। और जो कर ले जाता है ना वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, तू बोलता बैच में इतने बच्चे लेते हैं एडमिशन, तू बोलेगा सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ नहीं होगा सर, आपसे सब नहीं पढ़ पाते, बहुत पढ़ाते, तो अच्छी बात है ना, थैंक यू बोल, बहुत पढ़ाता हूं। कब पढ़ाने से सेलेक्ट हो जाएगा क्या तू? जो भी जितने ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो 5 बच्चे से मिलना और पूछना, हाथ में गड्ढे पड़ जाते कलम घिस घिस के। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें उतना पढ़ना पड़ेगा, तो थैंक्स टू मी कि तुम्हें उतना नहीं पढ़ना पड़ रहा है, मैं खुद गाइड करके तुम्हें पूरा करा दे रहा हूं। अगर मैं कम भी पढ़ाऊंगा ना तो सिलेक्शन उसी का होगा जो उतना पढ़ लेगा। हाँ या ना बता? खैर छोड़, आज शुरू करते हैं, बताता हूं। पूरे 50 के 50 सवाल सीक्वेंस में दिखा दूंगा कि नोट्स आए, इधर उधर नहीं। और सारा 18.2 का लक्ष्य भी आया, लेकिन 18.2 का हर एक स्क्रीनशॉट यहां पे लगाया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? A tightly bound 100 tons of coil of radius 10 centimeter carries the current 7 ampere. Then magnitude of magnetic field at the center of the coil is, at the center of the coil is, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल पे देखो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये फॉर्मूला है, 1 टन के लिए 2 टन होगा तो 2 लगा है। नंबर ऑफ टन्स n होंगे तो देखो ये फॉर्मूला है, n नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे 100 दिया हुआ है और करंट ये I है, करंट हो दिया 7 एम्पियर, म्यू नॉट की वैल्यू ये दे दी डायरेक्ट और 2r रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रख दे, आंसर आ जाएगा। और यार ये भी बताया कि अगर रेडियस कांस्टेंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ लूप के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर वायर का लेंथ कांस्टेंट हो जिससे हम लूप बना रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आता है। देखो लिखा है स्ट्रेट वायर बेंड इनटू 1 सर्कुलर लूप, स्ट्रेट वायर बेंड इनटू 2 सर्कुलर लूप, सारा डिटेल में बताया है। चलिए, मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी, ससेसिबिलिटी सेम टू सेम जैसे इसने टेबल के फॉर्मेट में पूछा है, सेम टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे बनाया है। देखिए डायामैग्नेटिक ससेसिबिलिटी -1 से 0 के बीच में, देखिए -1 0 के बीच में। पैरामैग्नेटिक 0 से स्मॉल नंबर के बीच में, देखिए 0 से स्मॉल, इप्सिलॉन लिखा है ना, यहाँ पे इप्सिलॉन ही लिखा था, गर्दा उड़ा दिए भाई साहब, गर्दा उड़ा दिए। इप्सिलॉन लिखा है ना, यहाँ इप्सिलॉन ही लिखा है। बता कुछ बोलेगा? बोलेगा?
बता ना, देख ना, आंख फाड़ के देख, इप्सिलॉन लिखा है तो यहाँ पे इप्सिलॉन ही लिखा है, डायरेक्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए, thermodynamic system is taken to the cyclic ABCD, work done by the gas along the path BC, work done by the gas along the path BC, along the path क्या बोला है, BC। देख तो BC पाथ कहाँ है तुम्हारा, तो ये है B और C, B और C में ये PV ग्राफ है, हाँ PV ग्राफ है, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर देखो ये लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो ये करा है, देखो ये PV ये लाइन करा है, देखो यही लाइन है एकदम सेम टू सेम, हाँ देखो यहाँ पे वर्क डन 0 लिखा है, तो लेकिन ये तो लूप में दिया है और सिर्फ इसका पूछा है तो भी करा है, कैसी बात कर दी, कैसी बात कर दी, देख सेम यहाँ, देख सेम यहाँ, ये PV ग्राफ है, यहाँ पे इसका वर्क 0, और एक नहीं 6 ऐसे सवाल कराए। ये तो खास बात है कि प्रैक्टिस करा देते हैं, इतनी प्रैक्टिस करा देते थे, 6 सवाल एकदम लाइन से, एकदम लाइन से, ट्रायंगल पे, स्क्वायर पे, सर्कल पे, सारे हैं, सारे हैं, सब हैं। नेक्स्ट देख, एन unpolarized light beam strike a glass surface at Brewster angle, then यहाँ देख, देख when unpolarized light beam incident from the air into glass, तो on polarizing angle, polarizing angle ही Brewster angle होता है, बताया था, Brewster angle और ये polarizing angle एकदम क्या बोलूं मैं, देख इधर, देख इधर, देख इधर, देख देख इधर, unpolarized light beam strike the glass surface at Brewster angle। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, when unpolarized light beam incident from air into glass at the polarizing angle, वही होता है। reflected and refracted beam are partially polarized, नहीं, reflected beam 100% polarized, यही बताया था, देखो यहाँ पे वही है, the reflected beam, देखो मिला लो, ऑप्शन मिला लो, both completely polarized, नहीं यहाँ पे देखा है, देखो लिखा both completely polarized, नहीं, the reflected only partially polarized, the reflected will completely polarize but refracted will be partially polarized, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, the reason of option is almost, देखो reflected is 100% polarized, refracted सारा polarized नहीं होता है, refracted complete polarized नहीं होता। देखो NP by NS हाफ है, तो यहाँ पे आउटपुट बाई सेकेंडरी बाई प्राइमरी का वोल्टेज पूछा, देखो आउटपुट बाई इनपुट सेकेंडरी बाई प्राइमरी का NS बाई NP नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शन होता है, पूरा ड्राइव करके कराया, इस पे 4 सवाल कराए हुए, यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे 4 सवाल कराए हुए क्लास नोट्स में, ये रहा थ्योरी, डायरेक्ट आउटपुट बाई इनपुट NS बाई NP, ये रहा तुम्हारा नंबर ऑफ प्राइमरी बाई सेकेंडरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी बाई प्राइमरी, ये रेशियो यहाँ पे उठा के रखना है, सीधा आंसर आएगा। वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल, देखो द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर n डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देखो n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देखो मेन स्केल लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है 1 MSD - 1 VSD, देखो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट, और ऐसे 1-2 सवाल नहीं 4 सवाल ऐसे और कराए थे, तुम खुद नोट्स देख के हाँ या ना में जवाब दो, अगर तुम पढ़े हो तो अभी नोट्स खोल के देख लो, तुम्हें कराए कि नहीं कि 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहा है, ऐसे सवाल कराए हैं कि नहीं। ये देखिए, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील वायर इतना, यंग मॉडुलस, मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हुक्स लॉ से सवाल आएगा, F/A = गामा डेल्टा L/L, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए यहाँ पे, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए, जेईई में 2023 में ऐसा ही सवाल आया था, 100 मीटर लॉन्ग वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, यंग मॉडुलस इतना, सब्जेक्टेड लोड इतना, लोड दे दिया, देन इलोंगेशन इन द वायर विल भी, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर, यही पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर, लेंथ दिया, यहाँ पे देखो लेंथ दिया 100 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग, देखो 1 मीटर लॉन्ग 100 मीटर लॉन्ग, इलास्टिक लिमिट, यंग मॉडुलस दिया, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इतना दे दिया, यंग मॉडुलस दे दिया, सब्जेक्टेड टू लोड इतना दे दिया, फोर्स दे दिया, एंड इलोंगेशन पूछा, और इसी फॉर्मूले पे ये सवाल, इसी फॉर्मूले पे ये सवाल डायरेक्टली ऐसे 8-10 सवाल कराए। ये देखिए, ये तो सब लोग कराते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है 2 kg, यहाँ पे 3 kg 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, देखिए 1 kg 2 kg 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओ और इतना ही नहीं, ये 2 ब्लॉक पे पूछा है, 3 ब्लॉक पे, अब देखिए 3 ब्लॉक पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्टली यही सवाल जो कराया वो आ जाएगा तो तुम कर लोगे, जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो 3 ब्लॉक पे, ये देखो 2 ब्लॉक पे दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, मासिव ब्लॉक पे, फिर नेक्स्ट पे ब्लॉक पे, खूब सारे सवाल। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, when a monochromatic source of young double slit experiment replaced by the white light, देखिए
व्हेन परफॉर्म वाइट डीएससी विथ अ वाइट लाइट, फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ वायलेट, तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगा, देखो यही पूछा है, देखो देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा विथ वाइट फ्रिंजेस सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, देखो वाइट होगा और बाकी विड्थ अलग अलग होगी, यहाँ पे दिखाया है पूरा, क्योंकि वेव लेंथ पे विड्थ डिपेंड करती है, तो देखो सब कुछ बताया है, किसका मैक्सिमा बाद में होगा किसका मैक्सिमा पहले होगा, ये पूरी बात यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी वेयर लेमडा इज वेवलेंथ। तो हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट अंडर 2me, इसको इधर ले जाओगे तो लेमडा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1 अपॉन ई। तो तुम्हें ग्राफ पूछा है 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर और ई का, ई को ऊपर ले जाओ 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर नीचे लिख सकते हो, हाँ तो ई को रखा है और 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर को रखा है। ये बेसिक मैथ में ही करा दिया था मैंने, ये बेसिक मैथ में ही करा दिया था मैंने, देखिए ये बेसिक मैथ में ही करा दिया था मैंने, फॉर्मूला तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ते हैं, ये बेसिक मैथ में करा दिया था मैंने। कहा ध्यान से देखिए, P रूट अंडर 2m के ही होता है, तो ग्राफ बिटवीन P एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और ग्राफ बिटवीन P एंड रूट के ही क्या होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन बना। इतना ही नहीं, और सुनिए, इतना ही नहीं, फिजिक्स में 50-60 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 50-60 फॉर्मूला होता है, वो कोई एक फॉर्मूला पिक करेगा, लेकिन हमें क्या है उस तरह के कितने सवाल और कैसे सवाल हमने किया, ये देखिए, ये खुद देखिए आप बेटा, खुद देखिए, T इज इक्वल 2 पाई रूट अंडर L बाई जी है, हाँ T और L का ग्राफ बनाऊंगा तो रूट L है तो L की तरफ बेंडेड होगा, और T और रूट L का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बना, खुद देख T और रूट L का ग्राफ, ये देख टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यू है, तो टी और आर का ग्राफ बनाऊंगा तो थोड़ा टी की तरफ बेंड होगा, और टी स्क्वायर और आर क्यू का ग्राफ बनाऊंगा, टी स्क्वायर और आर क्यू का ग्राफ बनाऊंगा, स्ट्रेट लाइन। देख एक फॉर्मूले पे कराया इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल कि 3-4 कराए, 3-4 कराए, और बाकी तो de Broglie वेवलेंथ जब मैटर वेव पढ़ाया था तब तो पूरा ही कराया था। ये देखिए ये सी है, 2-2-2-2 बैलेंस हो जाएगा, इसको हटा देंगे, वी टेस्टेंट देखिए यहाँ पे 12-6-6-3, ये 5 माइक्रोफैराड, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 2, 6 और 3 कितना हो जाएगा 2, रेशियो 2, ये 5 माइक्रोफैराड हटा देंगे, ये सीरीज में, ये सीरीज में वही करना था क्या, क्या डिट्टो सेम वही करना था क्या, हाँ यहाँ देखिए ना 12-6 ये पूरा कराया, और इतना ही नहीं आपको कंसेप्चुअली ये भी समझाया कि कई बार बी टेस्टोन बीज जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, देखिए यहाँ पे कराया मैंने, देखो नॉट अ बी टेस्टोन बीज, ये बी टेस्टोन बीज नहीं है, ये भी कराया, देखिए यहाँ पे आप खुद देखिए और फैसला करिए। मैंने ये भी दिखाया कि बी टेस्टोन बीज कब नहीं होता है, कब होता है, क्या फर्क होगा उसमें, ये बी टेस्टोन बीज है, ये है, ये है, 4-4 5-5 सवाल कराए इस पे एक नहीं, दो नहीं, 6 सवाल कराए इस पे, 6, एक नहीं, दो नहीं, 6, देखिए अब सारा एक इन 2.2। ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, लीजिए लीजिए बेटा लीजिए, देखिए ये देखिए, देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, देखो मैग्नेट जा रहा है, रामलाल यहाँ से देख रहा है। इतना ही नहीं, इस कॉइल में भी बताया, ये मैग्नेट इस तरह के कॉइल में जा रहा है, जैसा कॉइल यहाँ बना उस पर भी बताया। इतना ही नहीं, ये देखिए यहाँ से मैग्नेट ऐसे जा रहा है, इतना ही नहीं, ये देखिए ऐसे भी दिखाया, ये मैग्नेट पास आ रहा है, एक एक मैग्नेट पे दिखाया, फिर पेयर पे दिखाया, 6 सवाल ऐसे कराए। लेना भाई, ये कॉइल है, ये देखो मैग्नेट, यही तो सवाल है, देखना। और भाई साहब साउथ पोल इधर जा रहा है, देख साउथ पोल इधर जा रहा है, इधर देख और इसको मैं एकदम फनी तरीके से भी कराता हूँ। कैसे कराता हूँ, जब ये मैग्नेट इधर जाएगा तो यहाँ पे करंट ऐसे बहेगा कि इसको आने से रोकेगा, तो क्या करेगा, इधर साउथ को आने से रोकने के लिए साउथ सेम पोलरिटी रिपेल करेगा, और जब ये दूर जाएगा तो दूर जाने से रोकेगा, पास मत आना रिपेल करूंगी, दूर मत जाना अट्रैक्ट करूंगी, तो यहाँ पे भी साउथ बनेगा। ये कॉइल देखो मैग्नेट आगे जा रहा है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये देखो क्या ट्रिक से बताया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट। ये आईवी ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट में सोलर सेल बनता है, फोटो डायोड बनता है, और एलईडी बनता है, और जेनर डायोड बनता है। भाई साहब गर्दा, देख भाई मेरे आंख से आंसू आए कि नहीं, देख इधर देख क्या बताया था, एक ट्रिक एमआर स्टार बताया था कि देख एलईडी का ग्राफ इसमें बनता है, सोलर सेल का इसमें बनता है, ये रिवर्स बाइस का, ये जेनर डायोड का। बोल हाँ कि ना, हाँ कि ना, बता ना। यहाँ पे सोलर सेल का बनता है, ये रहा सोलर सेल, लिखा भी है कोऑर्डिनेट में, दिखा भी रहा हूँ, यकीन 2.0 जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। इधर देख भाई मेरे, इधर देख। और तुमको ग्राफ बनाते समय जब आईवी कैरेक्टरिस्टिक बताया था तो उसमें ये सिखाई थी बहुत अच्छे से कि इन रिवर्स बाइस पेंग जंक्शन डायोड करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, हाँ फॉरवर्ड बाइस में मिली और इसमें माइक्रो, इज ड्यू टू मेजोरिटी नहीं माइनॉरिटी होता है। देख यहाँ पे लिखा है मैंने, देख यहाँ पे लिखा है, देख भाई देख, आंख फाड़ के देख, देख क्या लिखा है,
ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर में और माइनॉरिटी की वजह से बहता है। देख भाई देख, ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर माइनॉरिटी की वजह से बहता है रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस में माइक्रो एम्पियर माइनॉरिटी की वजह से। क्या कहेगा इस टाइम पे लगा के बोल, क्या कहना चाहता है तू, कुछ कह, दो शब्द कह, दो शब्द। देख इधर सोलर सेल और देख इधर माइक्रो एम्पियर माइनॉरिटी। यकीन 2.0 जाके खोल के ऐप में वेरीफाई कर ले, ताल ठोक के कहता हूं वेरीफाई कर ले। रिवर्स वाइज माइक्रो एम्पियर माइनॉरिटी की वजह से, माइक्रो एम्पियर ये मेजॉरिटी बोल के गलत कर दिया। आ गया ये प्रिज्म वाला सवाल सर, प्रिज्म वाला सवाल सर वो मुश्किल हो गया था थोड़ा। आइए दिखाता हूं, ये देख क्या लिखा है। A light falls on a square glass slab shown in a figure, making an incident angle 45 degree. What must be refracted of the glass if total internal reflection occur at the vertical surface? यहाँ पे तुम्हारा TIR हो गया और यहाँ पे एंगल 45 है, तो यहाँ पे TIR हो गया, तो म्यू की वैल्यू बताओ। ये एंगल 90 बना रहा है। हाँ सेम सवाल है तो, लेकिन ये तो प्रिज्म लिखा नहीं, 100% सेम सवाल है सर। कैसे? ये सरफेस है ऐसे आया, हाँ, और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा। हाँ अब इधर क्या बन रहा छोड़ ना, ये ऐसे भी होता तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं ना, नीचे वाले पार्ट से हमें क्या मतलब है। यहां पे इंसिडेंट किया तो ये सरफेस और ये 90 डिग्री बना रहा है ये सरफेस, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। 45 डिग्री पे इंसिडेंट किया था, इसने 30 बताया। इसके बाद ये लाइट इसमें आया, ये हो जाएगा तुम्हारा आर, ये 90 है तो ये 90 माइनस आर, और यहाँ पे तुम्हारा TIR हो रहा है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। अब देख यहाँ पे ये 45 पे आया, ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। इधर गया बता, ये सेम है भाई, सेम, और सेम तरीके से किया। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया और म्यू की वैल्यू निकाली। और ये भी तुम्हें नहीं आया दिमाग में, छोड़, ये बता ऑप्टिकल फाइबर जैसा ही तो है ये। ऑप्टिकल फाइबर जैसा कैसे? चल बताता हूं, चल बताता हूं। ऑप्टिकल फाइबर में आई पे रे इंसिडेंट किया है, हाँ सर आई पे किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जाके वर्टिकल सरफेस पे TIR हुआ है। तो दो सरफेस है तुम्हारा, एक इंसिडेंट इस पे किया और एक इंसिडेंट पे, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे। एक इस पे आया एक इस पे आया, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे। यहाँ पे TIR हुआ, यहाँ पे TIR हुआ, आई पे आया आर पे गया। तो सर यहाँ से फॉर्मूला लगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। हाँ बता यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है तुम्हारा? साइन आई क्या आता है देख, आई साइन आई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, यही तो आएगा, क्योंकि बाहर का 1 है इधर का म्यू है। हाँ यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू 30, साइन 30 रख, साइन 30 हाफ होता है, हाफ इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, रूट उधर जाएगा तो 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये 4 LCM लोगे, 4 1 5, 5/4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, म्यू हो जाएगा √5/2, आंसर आ गया √5/2, √5/2। और वैसे भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 से बड़ा होता है, ये 1 से तो छोटा है। √3 होता है 1.71/4 को लिखोगे, 4 को तो 4 ही लिखोगे, 1 से छोटा ही आंसर हो नहीं सकता। √3 होता है 1.71/2, नीचे बड़ा है, ऊपर वाले से ये भी 1 से छोटा है, और ये √5 हो जाएगा तुम्हारा, ये भी 1 से छोटा है, 1 से बड़ा एक ही नंबर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ये लो MR स्टार। सर ठीक है, आपने बोला कि बिल्कुल ये सरफेस और ये सरफेस 90 डिग्री पर है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपने यहाँ पे करा है, ये सरफेस और ये सरफेस 90 डिग्री पर, सेम तरीके से सॉल्व भी हो रहा। सर ये भी समझ में आ गया। सर ऑप्टिकल फाइबर जैसा है, सर ये भी समझ में आ गया, लेकिन फिर भी सर क्वेश्चन में प्रिज्म बोला था, उस प्रिज्म पे आपने तो नहीं कराया था। एक एक सवाल 3 बार कराया है, मैं जानबूझ के इसको छुपाया हुआ था, मैं जानबूझ के इसको छुपाया हुआ था। लीजिए यहाँ पे देखिए बेटा, ये आ रहा है आई पे, यहाँ पे TIR हुआ है, यहाँ पे TIR हुआ है, जस्ट TIR यहाँ पे कराना है मुझे। उस कंडीशन पे सवाल करा, ये भी सवाल करा, ये भी सवाल करा, ये भी सवाल करा। एक सवाल को 3 जगह पे, अलग अलग जगह पे कैसे बताया आप देखिए खुद। And dipole P at axial point 2 distance from the center of the dipole moment P of the magnitude इतना सेंटीमीटर इज इतना। dipole moment देखिए P is equal to V is equal to KP बटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, V is equal to KP बटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। और अगर A छोटा होता है आइडियल लोगे तो KP बटा R स्क्वायर, यहाँ देखो ये लिखा है KP बटा R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोल दिया 2, K तो है 4πε, 2 KP बटा R स्क्वायर, गलत हो गया, देखो KP बटा R स्क्वायर, वो डाइपोल का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा ड्राइव कराया है ml² / 12।
और इतना ही नहीं भाई, ये तो एकदम ऊपर ऊपर से पूछ लिया, थीटा एंगल पे होता तो कैसे लिखते फॉर्मूला, वो भी कराया है। और इसी प्लेट को भी रॉड के कंसेप्ट से बताया। और रॉड पे कितने और सवाल कराया आप खुद बता दीजिए। रॉड पे मैंने यहाँ पे भी कराया, रॉड के सेंटर ऑफ मास से तो कराया ही है, एंड से कराया, यहाँ से भी कराया। L/4 से कितना हो जाएगा, 7 ml² भी 48, आज भी याद है मुझे आंसर। इधर देखिए, टर्मिनल वोल्टेज of the battery whose EMF is 10 volt and internal resistance is 1 ohm, then connected to the external resistance of 4 ohm and shown in a figure is, टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे यहाँ पे आंसर आ रहा, टर्मिनल पोटेंशियल होता है E माइनस आई आर। देखो ये देखो VTP बराबर E माइनस आई आर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। लेकिन सर इससे डायरेक्ट हम फॉर्मूला है, आंसर थोड़ी ना आ जाएगा। तो लो ये रहा, ये रहा देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस इतना सेल गिव्स द करंट इतना थ्रू द रेजिस्टेंस इतना इज, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल से किया है। देखो वो भी छोड़ो, ये देखो, वो छोड़ो, ये देखो, देखो करंट इतना फ्लोस टू इतना रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी, सेम बैटरी अप्लाई इतना करंट व्हेन कनेक्टेड टू 9 ओम, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल निकाल के करते इस तरह के सवाल को, टर्मिनल पोटेंशियल निकाल के करते इस तरह के सवाल को। फॉर सेल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट। देखो ये देखो, ये देखो एकदम सेम। चलो फॉर्मूला तो फॉर्मूला वो तो बताया ही बताया, इस पे एक सवाल देखो कितना सुंदर कराया है। देखो फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन, ओपन है तो मतलब ये ईएमएफ ही है 2.2 वोल्ट, एंड रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल हो गया 1.8 वोल्ट, जो कि होगा E माइनस आई आर। तो तुम्हें टर्मिनल पोटेंशियल दे दिया 1.8 वोल्ट, ईएमएफ दे दिया 2.2 वोल्ट, रेसिस्टेंस दे दिया यहाँ पे 5 ओम, करंट पूछा है, नहीं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया, तो तुमसे क्या इंटरनल रेजिस्टेंस AR पूछा है। आई को लिख सकते हो तुम E बटा टोटल रेजिस्टेंस, ये दे दिया, ये दे दिया, ये वाली चीजें पूछी है। क्या उसी पे सवाल आया है डायरेक्ट? हाँ भाई, इस पे मैंने एकदम डिटेल में आपको कराया था कि लाइमन बाल्मर सीरीज जब बनता है, थोड़ा ध्यान से देखना, लाइमन बाल्मर सीरीज जब बनता है तो ये है तुम्हारा, ये जो लाइन है ये है तुम्हारा लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम कब? जब सबसे छोटा गैप होगा तो छोटी एनर्जी होगी तो लेमडा मैक्सिमम, सॉरी एनर्जी मिनिमम तो लेमडा मैक्सिमम, है ना। और ये इस वाले में एनर्जी मैक्सिमम तो लेमडा मिनिमम। देखो लास्ट लाइन, लेमडा मिनिमम लाइमन सीरीज ऑफ लेमडा मिनिमम, यही पे तो सवाल है ये। और वैसे भी डायरेक्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना भी सीखा है। देखिए 1 लेमडा बराबर आर, 1/1 का होल स्क्वायर मींस 2 cos स्क्वायर, सेम टू सेम लाइमन सीरीज के लिए, सेम टू सेम लाइमन सीरीज के लिए। इधर देखिए इसमें क्या पूछा था आपसे, आइए मैं बता दूं क्या पूछा था आपसे। आपसे क्या पूछा था? आपसे ये पूछा था, आपसे ये पूछा था कि 3 से 2 में आया, 4 से 2 में आया, 5 से 2 में आया और 6 से 2 में आया। तो जब 6 से 2 में आएगा तो सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस है, तो लेमडा मिनिमम इसी में होगा। लेमडा मिनिमम सबसे कम लेमडा किस में है? सबसे कम 410, 434, 486, 410, 410 सबसे कम है, ये कम है, तो डी का तुम्हारा पहला हो जाएगा। और बिल्कुल डी का पहला एक ही ऑप्शन है मैच कर रहा है। और सबसे कम एनर्जी कब होगा? जब 3 से 2 में आएगा। 4 से 2 तो बड़ा गैप हो गया, 3 से 2 में एनर्जी कम तो लेमडा मैक्सिमम, ये 656 आएगा, पहले का तीसरा, पहले का देखो तीसरा, सीधा आंसर है। फॉर्मूला बताया, सॉल्व करके लेमडा मैक्सिमम लेमडा मिनिमम बता। देखो यहाँ पे देखना तू, एक एक सवाल नहीं, एक एक सवाल नहीं, इस पे कितने कितने सवाल। MREC के लिए जाना जाता है भाई मेरे, MREC के लिए जाना जाता है, कितने कितने सवाल तू खुद देख। रेशियो बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम रेडिएटेड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ, ये भी एक अलग सवाल है, ऊपर एक अलग सवाल कराया है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी पे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, देखिए एनर्जी ऑफ रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अच्छा एनर्जी ऑफ फोटोन पहले मैंने करा दिया, इससे पहले पेज पे करा दिया, वो सेट रह गया। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज, देखो स्पीड ऑफ फोटोन इज c, देखो स्पीड ऑफ फोटोन इज c, देखो स्पीड ऑफ फोटोन इज c। एनर्जी एच न्यू, मोमेंटम 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 यहाँ कराया होगा h बाई लेमडा, मोमेंटम इसके बाद कराते हैं h बाई लेमडा। फोटोन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, अच्छा इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, ये देख पूरा स्टेटमेंट लाइन लिखा हुआ है बेटा, लाइन लिखा हुआ है। कौन सी लाइन? यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कौन सी लाइन यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लाइन पहले पढ़ लो, सवाल का लाइन पहले पढ़ लो। सवाल का लाइन क्या है? इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व, ये देख क्या लिखा है, टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व इन इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन, जाके देख ले। यकीन 2.2, इन 2.2 स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ है। कह रहे हो एनसीईआरटी से सवाल आता है, नहीं एमआर के नोट से आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठ के आता है एमआर के नोट से, डायरेक्ट स्टेटमेंट। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, देख इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी इज कंजर्व, फोटोन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं देख यहाँ पे लिखा है फोटोन न्यूट्रल होता है, देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोटोन इज न्यूट्रल, फोटोन इज न्यूट्रल, देख लिखा हुआ है।
स्टेटमेंट भाई, स्टेटमेंट डायरेक्ट। देखो ये एक्स है, अच्छा बच्चे इस ये भी कह रहे थे सिलेबस से हट गया सर, इसको तो मत कराओ, ले कराया है और यहाँ पे आया भी है। सेम यकीन 2.0, 82 290 देख, 84 218, अल्फा डी के बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा देख, अल्फा अल्फा बीटा ई प्लस बीटा माइनस ई माइनस देख। फिर ए का मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम उसी तरीके से 82 84 80 देख, 82 81 80 क्या बोलती पब्लिक, बता क्या बोलती पब्लिक, कराए कि नहीं करा भाई, देख सीधा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2t माइनस 1 एंड फोर्स इज इतना, देन इंस्टेंटेनियस पावर इज, देख यहाँ पे क्या लिखा है, तो खुद देख भाई, तो खुद देख, इधर देख थोड़ा बेटा, इसको मैनेज करने में दिक्कत आती है क्योंकि ये स्क्रीन लगा दे, क्या क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, x बराबर 3t², देख x बराबर 3t², यहाँ पे x बराबर 2t माइनस 1 है, बस यहाँ पे x बराबर 3t², देन इंस्टेंटेनियस पावर निकाला है, x दिया हुआ है, उससे वेलोसिटी निकाला है, उससे फोर्स निकाल के पावर लिखा है F.V, यहाँ पे F.V पे अलग सवाल कराया, 8 10 10 सवाल एक एक चीज पे, और करनी पड़ेगी ना बेटा, एग्जैक्टली क्या जाएगा, इतना आसान होता ये देख ये देख ये देख, फिर ये देख और ऐसे एक और सवाल डायरेक्ट भी कराया, तो कितनी प्रैक्टिस कराई, देख एंड गेट, यहाँ भी एंड गेट डिट्टो सेम, इधर देख भाई, a mass of the photon is, sorry, mass of the planet is 1/10 of the earth and this diameter of the planet is half the acceleration due to gravity, देख इधर, ये देख भाई, acceleration due to gravity directly proportional to mass of planet and inversely proportional to radius of planet, g बराबर ये आता है। Identify the planet whose the earth and the radius is 1.5 times the earth, then acceleration due to gravity on earth surface, density के वेरिएशन पे करा है, वो मास और रेडियस पे दिया है, मास और रेडियस पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप तुरंत फॉर्म रिलेशन निकाल सकते हो, उसका डेंसिटी के वेरिएशन पे भी करा है कि जी रेडियस और डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, फिर यहाँ पे करा है डेंसिटी पे, फिर तुम्हारे नेक्स्ट मास पे करा है, देख भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ प्लेनेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, तो रेडियस को आधा किया और प्लेनेट के मास को 1/10 किया। नेक्स्ट देखिए एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देख भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एकदम तरबूज लेके आया था क्लास में, देख एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देख यहाँ पे लिखा हुआ है एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर घूमता है, ईच एटम आर द स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये करा है, पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो एटम कैरेक्टरिस्टिक इमिट करते हैं, वो तो मैंने करा ही करा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा डाइसी है कि ईच एटम होगा कि ऑलमोस्ट ऑल एटम होगा, इन नीट पे एनसीईआरटी में अलग अलग, पुराने एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट है, नए एनसीईआरटी में अलग कर दिया, देखते हैं क्या आंसर आता है, डायरेक्टली अभी नहीं कह सकते। हाँ भाई वेलोसिटी कहाँ का ज्यादा होता है, पी ज्यादा चलता है क्यू से, देख यहाँ पे लिखा है, ये 4 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, बीच में 2 पॉइंट भी दिया, देख 4 की वेलोसिटी ज्यादा है, देखेगा ये किन 2.0 चाचा, देखेगा इधर देख, ये 4 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, देख चौथा पॉइंट की वेलोसिटी इसका ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, देखें v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v। नेक्स्ट देख, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स सर्कुलर पाथ, कितना मुश्किल होता है इसको बताने में भाई, कहां से आता है सवाल, एनसीईआरटी के लाइन से नहीं, हमारे के नोट्स के लाइन से आता है, सिर्फ अगर तू नोट्स पढ़ लेता, एक सवाल बाहर से है बता, सिर्फ नोट्स पढ़ लेता तो डीपीपी के यूज ही नहीं किया ना, कोई मॉड्यूल की यूज ही नहीं कर रहा हूं मैं, और तू कहेगा कि प्रैक्टिस तो मैं क्लास में कराता हूँ, कहाँ बाहर, मैं पढ़ाता हूँ, सारा फॉर्मूला सवाल कराता हूँ और प्रैक्टिस भी क्लास में कराता हूँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म स्पीड सर्कुलर पाथ पे चला तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वैरिंग वेलोसिटी एंड वैरिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे होगा, लिखा है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ पे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, वेरिंग एक्सेलरेशन भाई ऐसा नहीं, थ्योरी पढ़ा है उस पर 2 सवाल भी करा है, अच्छा ये भी लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये देख भाई थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना एंड सरफेस टेंशन इतना, देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट अप, देख एक्सेस फोर्स, यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या दिखाई,
भाई साहब कहाँ से सवाल आते हैं मार के नोट से, याद है ये चुन्नी एक इन 2.0। देखिए रिंग है, रिंग में इतना फोर्स लगता है, देख डिस्क है, डिस्क में इतना फोर्स लगता है, देख मासलेस डिस्क और मासलेस रिंग दोनों कराया है, रॉड भी कराया है, इनफैक्ट रॉड भी कराया है। ये लूप है, देखो ये लूप यहाँ पे जैसा ये लूप बनाया है ना, ये लूप बना के मैंने यहाँ दिखाया, ये लूप है और ये घूम रहा है, देखो टाइम पीरियड टी इक्वल 2 पाई रूट अंडर I/MB। सर ये तो ठीक है, फॉर्मूला तो कोई कराता था, सवाल सवाल MR कराते, फॉर्मूला तो कोई भी बता के जा सकता है, सवाल MR कराते, देख इधर सवाल MR कराते, देख इधर ये तेरा हो गया इधर टाइम पीरियड। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, सवाल MR कराता है भाई, अरे यार स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका, सवाल कराया भाई, सवाल कराया, सवाल करा इस पे मैंने, टाइम पीरियड एक्जैक्टली कैलकुलेट करवाया था, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, कोई स्क्रीनशॉट रह गया, फॉर्मूला तो फॉर्मूला, सवाल करा इस पे डायरेक्ट। हाँ डेटा मैच नहीं करना बट फॉर्मूला भी कराया, सवाल भी कराया, T/2 पाई रूट अंडर I/MB, इसी पे तो होना था। ये गेट वाले सवाल देखिए, मैं जब बढ़िया सवाल करा रहा था बच्चे कहते छोटे छोटे कराओ, और गेट इन गेट बता दो बस डायरेक्ट, अब बताओ और गेट इन गेट से सवाल हो जाता। हमें ट्रुथ टेबल दिया है और सारे ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अच्छे सवाल एक कराया था मैंने, ये सवाल आप कह सकते हो डायरेक्ट नहीं है, एक सवाल यहाँ पर, कितने सवाल कर लिए हमने, लगभग 30 के आसपास हैं, 29 सवाल कर लिए, लेकिन एक सवाल मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट नहीं है। लेकिन वैसे मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सवाल बहुत सारे कराए थे, जैसे ये गेट कराया मैंने, ये किन 2.0 का है, ये गेट कराया और बोला कि इस गेट का आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो बनाया है इस गेट का ट्रुथ टेबल y बराबर 1 आ रहा है सॉल्व करके, आउटपुट इज ऑलवेज हाई वट एवर द इनपुट, कराया है, सारे गेट का डेफिनेशन लिखवाया था, आपको याद हो तो देखो, देखो ये देखो चचा मोहन, ये देखो कितने अलग अलग लेवल के मैंने क्लास में सवाल कराए थे, देखो नॉट गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, फिर ये गेट, देख इधर ये कराए थे, 3 इनपुट ABC, 3 इनपुट के सवाल कराए थे, ये देख सब एक इन 2.0, ये से यहाँ गेट, यहाँ गेट, यहाँ गेट, यहाँ गेट, हर तरह के सवाल कराए। अच्छा मैं बुलियन अलजेब्रा भी पूरा पढ़ाया था, याद हो तुम्हें तो, अगर पढ़े हो तो पूरा बुलियन अलजेब्रा पढ़ाया था, डिमॉर्गन्स लॉ पूरा समझाया था। नेक्स्ट देखो, two body A and B of same mass undergoes completely inelastic collision, then ratio of velocity, देख इधर ball of mass m moving with speed v, यही है, two ball A and B of mass m completely inelastic collision, the body A moving with velocity v1, उल्टा कर दिया बस सवाल को, मतलब लाइन ऊपर नीचे लिखे है, तो देखना, देख यहाँ क्या लिखा है, the body A move with velocity v1 while body B is rest, यहाँ देख क्या लिखा है, ball of mass m moving with speed v collide perfectly inelastic, देख completely inelastic, perfectly inelastic with another ball of mass m at rest, बता 8 से 10 सवाल तो एग्जैक्टली डेटा मैच कर रहा है भाई, एग्जैक्टली डेटा मैच कर रहा है, एग्जैक्टली डेटा मैच कर रहा है। देन फाइंड रेशियो वेलोसिटी ऑफ v1/v2, मैंने इंपल्स भी कैलकुलेट किया वेलोसिटी निकालने के बाद। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पहला चल रहा है, दूसरा रेस्ट में देख, डी एज रेस्ट। ये भाई ये x दिया हुआ है, यहाँ से तुम्हें क्या निकालना, एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा, टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, इक्वेशन लिख के कितनी बार ये सवाल करा, देख इधर, देख इधर y बराबर 5 sin 3 pi t इतना, दिन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज निकलवाया, देखो ये तो मुश्किल इक्वेशन देके इनफैक्ट कराया था मैंने, मुश्किल इक्वेशन देके इनफैक्ट मैंने कराया था, देखिए आप ध्यान से, मुश्किल इक्वेशन देके देखो, y बराबर 2 10 sin 5 pi t एम्पलीट्यूड ऑफ SHM बताओ, ये लास्ट ईयर का तुम्हें फॉर्मेट दिख रहा होगा, इन कुछ लास्ट ईयर के 1-2 स्लाइड में यूज करते हो, एक इन 2.0 में, लास्ट ईयर में याद हो कि पिंक कलर का वो होता था, ये सेम क्लास का है, इस ईयर का है। फिर देखो पेंड इतना है तो टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड भी निकाला, देख देख यहाँ पे कंप्लीट टाइम पीरियड। द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर, सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है और स्ट्रेन एंड एंगल डायमेंशनलेस होता है, देख एंगल, सॉलिड एंगल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिवनेस, पॉइसन रेशियो, अच्छा स्ट्रेन पर ही माथा टिका दिया मैंने, सॉरी ये स्ट्रेन लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेन पे ही माथा चला गया मेरा, देखो डायमेंशनलेस होता है। फिर ऐसे मैंने कराए हैं कि कौन से पेयर का डायमेंशन सेम होता है, देखो पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, वर्क एंड टॉर्क, बीच पेयर हैव डू हैव इक्वल डायमेंशन, एनर्जी एंड टॉर्क, इसका डायमेंशन सेम है, स्ट्रेन एंड एंगल डायमेंशनलेस होता है, प्रैक्टिस पूरी कराइए। ये ले भाई यहाँ से और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, ले भाई ये स्फेरिकल सेल चार्ज बाई द सोर्स, ये देख स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, बोला 1 2 3 4 पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, देख यहाँ पे चारों पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाल के दिखाए, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देख 0 बनाया मैंने पॉइंट, देख 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ, सबका पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। भाई क्लास, सिर्फ क्लास, सिर्फ क्लास,
ये देख ऐसे घुमा रहा हूं तो टेंशन ओमेगा के पे कैसे डिपेंड करेगा। देख यहाँ पे टी, देख यहाँ पे टी इज 4 पाई एम ओमेगा स्क्वायर एल। देखिए सारे कराए हैं। देख यहाँ पे टी बराबर 4 ओमेगा, देख टी बराबर 4 एम ओमेगा स्क्वायर एल। टी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा को डबल करोगे टेंशन 4 गुना होगा। देखिए सवाल। और यहाँ पे मैंने ये भी निकाला है, एक रस्सी से 2 बॉल को बांध के घुमा रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन का रेशियो क्या होगा। क्या बात कर रहे हैं। वायर ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टेंस 10 ओम। भाई साहब मतलब आंख से आंसू निकाल दूंगा भाई, आंख से आंसू निकाल दूंगा। तू खुद पढ़ के देख, देख यहाँ पे देख देख देख, तू खुद पढ़ के देख। यकीन 2.0 खुद पढ़ के देख। अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम, वायर ऑफ लेंथ रेसिस्टेंस 100 ओम डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। ये सवाल था ना। देख वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम ब्रेक इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड देन आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। देख क्या यार, क्या क्या धो दिया कि नहीं धो दिया बता, तो खुद बता। अच्छा एक केमिस्ट्री में सवाल आया था उसका, वो कोरिक वाला तो मैंने यहाँ डाल दिया। ये एकदम मैट्रिक्स मैच, इसी पे सवाल पूछा था। आइसो आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इंटरनल, सेम ऐसा ही पैटर्न पे सवाल केमिस्ट्री में। ये देख, ये बनाया था। ऊपर टेम्परेचर है, देख ये टी है, देख ये सॉरी, ये देख टी है बेटा, हाँ ये टी है और ये क्या है वी है। देख ये टी है और वी है, 3 लाइन ऐसे बना है। देख इधर ये टी है और देख इधर वी है। देख ये अगर यहाँ पे तुम्हें मैं थोड़ा आ गया हूँ सामने, सेम स्लाइड। देख यहाँ पे वी है और देख यहाँ पे टी है। टी और वी 2 ग्राफ बनाए, कॉस में प्रेशर ज्यादा होगा, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देख P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा। क्या बना है जो भी देख यहाँ पे। अच्छा ये VT के लिए, VT के लिए टीवी पे मैंने ये पूरा बताया था, यहाँ पे कराया, यहाँ पे कराया। और मैंने VT भी कराया, V को ऊपर और T को नीचे रखा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस और दिमाग खोलना। सवाल किसमें पूछा, T ऊपर V नीचे, तो T ऊपर V नीचे पे मैंने कराया। देखो 2 लाइन बनाया P1 P2, देखिए 2 स्ट्रेट लाइन बनाए, ये बनाया है। और मैंने V ऊपर T नीचे पर भी कराया है। बात करते हो नेक्स्ट देखो। ड्यूरिंग चार्जिंग आई ड्रिफ्ट बराबर आई डिस्प्लेसमेंट, कुछ लिखा हुआ है यहाँ दिख रहा है, हाँ वही पूछा है। ड्यूरिंग चार्जिंग डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन अ डायरेक्शन अपोजिट नहीं, अपोजिट नहीं, एनी डायरेक्शन नहीं, एनी डायरेक्शन नहीं। ड्रिफ्ट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का पूछा है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड आई इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई। देखो यहाँ पर देखो, देखो आई डिस्प्लेसमेंट बराबर आई ड्रिफ्ट, आई डिस्प्लेसमेंट बराबर आई ड्रिफ्ट, सेम 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 पिंच, एकदम सेम। अच्छा ट्रेवल विद स्पीड v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। भाई अगर तुम्हें याद हो, रे ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले वेव में मैंने मल्टीपल टाइम से सवाल कराया था, क्योंकि एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जाम में आता है। देखिए ये सवाल देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज इक्वल टू, पूरा करा था। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्स वेव होता है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला लाइन क्या लिखा है, ट्रांसवर्स नेचर। ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं गलत है, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं हो पाता है। द एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा है यहाँ पे पूरा। एनर्जी डेंसिटी ये वी टेस्ट बीज में रेशियो बैलेंस होता है, देख रेशियो बैलेंस होता है। अच्छा कैपेसिटर का लगा दिया, रेसिस्टर में भी वी टेस्ट बीज पढ़ाया था, मिस हो गया। हाँ डायोड लगा के थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डाल दिया था बस। तो 2 सवाल कह सकते हो कि थोड़ा नया किया एनटीए ने, ठीक है ना। चलो ये देखो एकदम डिट्टो सेम, भाई साहब रो दूंगा मैं सच में। सवाल देख रहा है, तू सवाल देख रहा है। If the plate of the parallel plate capacitor connected to the battery are moved closer to each other, मतलब पास लाया। अब देखें सवाल, capacitor of C0 is charged to the battery of EMF V0, now battery removed and distance between the plate becomes double। अच्छा distance between the plate becomes double, battery removed, battery connected वाला भी मैंने कराया है, रुका यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा देख। capacitor C0 charged with the battery of EMF V0, now battery removed। एक मिनट यार, बैटरी कनेक्टेड वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा ना, ये रहा, यहाँ है सवाल, यहाँ सवाल। ये देख भाई, ये देख देख देख, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C0 is charged by the battery of V0, now battery remains connected and distance between the plate becomes double, distance between the plate becomes double। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे डबल करा है, यहाँ पे बोला क्लोजर, पास लाया, डिस्टेंस कम किया। तो जो वहां पे बताया था उसका थोड़ा उल्टा होगा। और वो कम वाला भी है, ये 6 केस कराए थे मैंने कि बैटरी कनेक्टेड है, मतलब बैटरी से चार्ज किया, बैटरी कनेक्टेड है और डायलेक्ट्रिक डाला, बैटरी हटा के डायलेक्ट्रिक डाला, बैटरी कनेक्टेड है और प्लेट के डिस्टेंस को ज्यादा कम किया, बैटरी हटा के और प्लेट के डिस्टेंस को ज्यादा कम किया। 6-7 केस, 5 केस कराए थे। ये देख मिल गया। प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी हैज मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर।
और भाई हर साल, इसी साल नहीं, मैं पिछले साल भी कराया था, पिछले साल नहीं आया था, इस बार सवाल इस पर आ गया। अब देख एकदम एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, देखो एफ बराबर ए रूट एक्स प्लस बी टी, देख अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी, देख एकदम थोड़ा सा फर्क है अल्फा और बीटा का। फिर वैसे पोटेंशियल एनर्जी पे भी करा है, ऐसी बात नहीं है, देख पोटेंशियल एनर्जी पे भी करा है, यू बराबर अल्फा एक्स टी प्लस बीटा है, देखो हम अल्फा बीटा चाहिए तो देख यहाँ पे यू बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, उसमें अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा ये करा है। फिर आगे भी करा है, 6-7 सवाल इस पर कराए थे। ये देख थर्मल स्ट्रेस भाई साहब कितनी बार पता है कंप्रेसिव फोर्स डेवलप करता है जब हम यहाँ पे बांध देते हैं, देख पूरा एक्सप्लेन करके बताया, देख इधर पूरा एक्सप्लेन करके बताया थर्मल स्ट्रेस, देख यहाँ पे लिखा है एफ बाई ए थर्मल स्ट्रेस अल्फा गामा डेल्टा टी। सवाल ये रहा, रॉड फिक्स बिटवीन 2 पॉइंट एट 50 डिग्री सेल्सियस, देख मेटालिक बार ऑफ यंग मॉडुलस इतना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना, लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन इतना, हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू इतना डिग्री विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, देन कंप्रेसिव फोर्स। अब देख रॉड फिक्स बिटवीन इतना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना, यंग मॉडुलस देख लीनियर एक्सपेंशन ऑफ यंग मॉडुलस दिया हुआ है, व्हाट इज द स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड, स्ट्रेस मतलब एफ बाई ए पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा था तेरे से, कंप्रेसिव फोर्स पूछा था, देख पूरा करा, देख एफ बाई ए बराबर गामा अल्फा डेल्टा टी, देख भाई इसी सवाल का यहाँ पे पार्ट है। मतलब फोन में क्या होता है कि जब ऊपर खोलते हो ना तो वो एक नया फीचर है ना पीडब्ल्यू के ऐप में, क्या फीचर है वो, टाइम स्केल का, टाइम लाइन। तो देख यही सवाल देख यहाँ पे लिखा है, मैं हट गया तो देखिए है एफ बाई ए बराबर गामा अल्फा डेल्टा टी, देख गामा अल्फा डेल्टा टी, सब थ्योरी भी पढ़ा है, रिवीजन भी करा है, उस पर सवाल भी करा है। देख रॉड फिक्स बिटवीन इतना, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया था इसमें, 70 डिग्री सेल्सियस पे, 50 पे था 70 पे किया इस सवाल में, देख 0 से 100 किया है, इसमें देख 50 पे था फाइनली 70 पे ले गया है, इसमें 0 से 100 किया है बस। नेक्स्ट देख स्मॉल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंथ इतना, बोला था टेलीस्कोप से सवाल आता है, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप इज 9, वो फोकल लेंथ दे दिया, दूसरा पूछा है एफओ बाई एफई पे, देख मैग्निफिकेशन एफओ बाई एफई पे डायरेक्ट सवाल करा है, देख ले खुद। आयरन बार ऑफ लेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज बेंट एट द 60 डिग्री, देख यहाँ पे 60 डिग्री, देख 60 डिग्री पे बार मैग्नेट को बेंड करके सवाल करा रहा हूँ। ये तो नया टी शर्ट भी खरीदा था मैंने, नया एकिन 2.0, देख ले। नेक्स्ट कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड 210 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, देख इधर 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 40 माइक्रोफैराड, करंट कितना बहेगा, देख आई बराबर VMX बाई XC, ऊपर चला जाएगा सारा चीज, देख इधर कैपेसिटर 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये नीट 2020 का सवाल भी था ये। ये देख 2 हीटर एन वी ऑफ इक्वल रेटिंग 1 किलोवाट 2 किलोवाट, दोनों का पावर दे दिया है, देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल, देख 2 इतना बल्ब फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल, देन पावर कंज्यूम्ड इन ईच केस, पहले का वोल्टेज है 220 वोल्ट 100 वोल्ट, दोनों का 100 वोल्ट पावर दे दिया है। तो सीरीज में और पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर होता है, देख सीरीज में ये आएगा पैरेलल में ये आएगा, पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाएगा 200, सीरीज में हो जाएगा उल्टा जोर, फॉर्मूला भी करा है, क्या बोलूं मैं। भाई अगर मैं ढंग से गिनूं एग्जैक्टली डायरेक्ट सवाल कितने आए हैं बता, तो खुद बता, देख इधर ये रहा तेरा VT ग्राफ, ये रहा तेरा V और T ग्राफ, देख ऐसे रहे VT ग्राफ है, उसका कौन सा AT सही होगा, ये ले, ये देख VT ग्राफ यहाँ पे है, तू देख पाएगा तो देख ले भाई। और इनफैक्ट इस पे बढ़िया सवाल कराया हुआ मैंने, बढ़िया क्या, ये देख ऐसा सवाल है, ये देख VT है, इसका देख ये AT कन्वर्ट किया है, देख AT कन्वर्ट किया, ये भी छोड़, यहाँ भी दिख रहा तुम्हें, ये देख ये सवाल और देख, ये सवाल और देख, मैं थोड़ा भी डाउट हो तो देख, ये VT बनाया है, इसको AT में कन्वर्ट VT ग्राफ इनटू AT ग्राफ, देख क्या बोलूं मैं अब, ये VT को AT में कन्वर्ट करना, देख यहाँ पे ये VT है ऐसे बना है, ये VT कन्वर्ट VT ग्राफ इनटू AT ग्राफ, साफ साफ लिखा है, 2 बार करा है, एक बार नहीं 2 बार करा है, 2 बार करा है। ये देख सिंपल पेंडुलम वाला, मास को और लेंथ को चेंज किया, देख यहाँ पे द मास ऑफ द बॉब सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस टू थ्राइस एंड लेंथ इज द हाफ, देख यहाँ पे 2 मास Mn Mb आर हंग फ्रॉम द 2 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ Ln Ab। सेम जिस तरीके से यहाँ पे मास और लेंथ का चेंज किया, मास और लेंथ को चेंज करके कराया सवाल। वो ये मैंने बेटा उसका लगा है, हालांकि नीट 2.2 में भी मैंने करा है, रेप्लिका टेस्ट का लगा है, एकदम डिट्टो सेम आया था। The minimum energy required to launch a satellite of mass m from surface of Earth to capital M radius r in a circular orbit
एट एल्टीट्यूड 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, देखो what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface the planet of mass m capital R to the altitude 2r, सेम डिट्टो सेम सवाल पूछा, मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, तुम्हें खुद याद आ जाएगा, थोड़े भी ईमानदार स्टूडेंट हो तो बता देना कि ये प्लेनेट है, R1 रेडियस में एक सैटेलाइट घूम रहा है, उसको R2 रेडियस में शिफ्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कराया हुआ है, कराया हुआ है क्लास में, फटाफट बता दीजिए। लीजिए ये सवाल देखिए, seat is placed on the horizontal surface in front of a strong magnet pole. Force is needed to hold the seat there if it is magnetic. अगर मैग्नेटिक होगा तो उसको रोक के रखने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे साफ साफ आपको प्रॉपर्टी बताई थी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या किसी की भी, देखो क्या बताया था, there are the substance which region of weak magnetic field, देखो region of weak magnetic field to a strong magnetic field they are weakly attract to the magnet। अब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा, तो उसको रोक के रखने के लिए तो फोर्स चाहिए ही चाहिए। होल्ड द सीट इफ द नॉन मैग्नेटिक है तो रोक के रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। नॉन मैग्नेटिक होगा तो अट्रैक्ट और रिपेल नहीं होगा ना, डायमैग्नेटिक मैग्नेट से रिपेल करता है और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक की तरफ जाता है। तो मैग्नेटिक है तो रोक के रखने के लिए वो अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है मैग्नेटिक मटेरियल। ये पूरा लिखा है, फेरोमैग्नेटिक में भी मैंने लिखा है, पैरामैग्नेटिक में भी लिखा है ना। और इसमें थोड़ा कह सकते हो थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। तो मूव सीट अवे फ्रॉम द पोल यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ नॉन एंड नॉन कंडक्टिंग तो करंट ही नहीं बहेगा। मूव अवे सीट ऑफ मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द कंडक्टिंग होगा तो उसमें ईडी करंट बहेगा। तो ए और सी आपका करेक्ट आंसर था। और ईडी करंट भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया यहाँ पे, सॉरी, ये मैंने ईडी करंट भी पढ़ाया था तुम्हें। जब मान लो कि ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक कंडक्टिंग प्लेट है, अगर इसको तुम खींचोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईडी करंट बहेगा, और ईडी करंट जब बाहर जाने से अपोज करेगा, अंदर आने से भी अपोज करता है, चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। ये पढ़ाया था, ईडी करंट की वजह से आएगा, और याद कराओ। और यही चीज बताया था कि नहीं बताया था, और ईएमआई में ऑसिलेशन में, भाई साहब ऑसिलेशन में बताया था, प्लेट है और प्लेट अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है। खुद बता तू, कराया हुआ है हाँ या ना, याद है तो बता दे। अब बता, क्या मैं कह सकता हूं कि एक दो सवाल में थोड़ा सा डेटा आगे पीछे था, चीजें आगे पीछे थी, नहीं तो 48 to 49 सवाल डायरेक्टली आपको नोट से मिले कि नहीं मिले बताइए। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत सारे केसेस कराता हूँ, सारी चीजें पढ़ा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि जितना पढ़ा दिया उतना अगर तुम 100% कर लोगे ना, और बार बार उसी को प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना अगर तुम अडॉप्ट कर लोगे और वैसे सवाल अगर आएंगे तो तुम कर लोगे, तो बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कलम घिसो, मैं जो पढ़ाऊंगा सवाल वहां से आ जाए, लेकिन तुम भी कर लोगे। तब करोगे ना जब तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तब रहेगा ना जब तुम उस पर खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। सिंपल सी बात है, कोई गलत गाइड नहीं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।